प्रस्तावना। हिंदू धर्म के पंथ में मां दुर्गा के रूप में पूजे जाने वाली देवी पार्वती का नाम बड़ी मानी जाती है। वह भगवान शिव की पत्नी है और उनके साथ मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की त्रिमूर्ति की सृष्टि, स्थिति और संहार की जिम्मेदारियों का कार्य निभाती हैं। इसके अलावा उन्हें प्रकृति की प्रतीक भी माना जाता है, जो सभी जीवों की माता होती है। हम आपको उनकी अनसुनी कहानी सुनाते हैं, जिसमें वे एक अद्वितीय यात्रा पर निकलीं। भूमिका। देवी पार्वती का जीवन उनके भगवान शिव के साथ की अनगिनत प्रेम कथाओं से भरा हुआ है, लेकिन इस कहानी में हम उनकी यह अनसुनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें वे अपने स्वयं के आत्मविकास की ओर बढ़ती हैं। यात्रा की शुरुआत। एक दिन कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए देवी पार्वती ने एक नया संकल्प बनाया। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक अद्वितीय यात्रा पर निकलेंगी, जिसमें वे अपने आप को और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगी। इस सिलसिले में वे कैलाश पर्वत से निकलीं और अपनी यात्रा की दिशा को निर्धारित करने लगीं। मनन और विचार। यात्रा के दौरान पार्वती ने अपने मन में विभिन्न विचार उत्पन्न किए। उन्होंने सोचा कि क्या वास्तव में उन्हें भगवान शिव की अपनी परिपूर्णता में खो जाने की आवश्यकता है, या वे अपने आप को एक अलग व्यक्ति के रूप में भी जान सकती है। इसके साथ ही उन्होंने अपने क्षमताओं और प्राकृतिक गुणों को भी समझने का प्रयास किया। साधना और आत्मा अन्वेषण। पार्वती ने अपनी यात्रा के दौरान साधना की और ध्यान में रहकर आत्मा अन्वेषण किया। वे दिन रात ध्यान में लगी रहती और अपने आप को भिन्न प्रकृतियों और शक्तियों के साथ महसूस करने का प्रयास करती। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी सहयोगिनी शक्तियों को और अधिक जानने का मौका पाया। शिखर पर पहुंचकर पार्वती की यात्रा अनेक महीनों तक चली, जिसके बाद वे एक उच्च शिखर पर पहुंची, जिसका नाम आत्मा शिखर था। इस शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अपने आत्मा की गहराइयों में खो जाने का एक नया स्तर प्राप्त किया। आत्मज्ञान और पुनरुत्थान। आत्मा शिखर पर पार्वती ने अपने आत्मा के साथ गहरा संवाद किया। उन्होंने अपनी महत्वपूर्णता को समझा और अपने असीम शक्तियों का परिचय पाया। यह उनके लिए एक पुनरुत्थान का समय था, जिसमें वे नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती गईं। वापसी और संदेह। यात्रा के अंत में पार्वती ने कैलाश पर्वत पर वापसी की। उन्होंने भगवान शिव से अपने अनुभवों का सार सुनाया और उनकी बातचीत में संदेह और समय की महत्वपूर्णता पर चर्चा की। भगवान शिव ने उन्हें उनके अनुभवों का समर्थन किया और उन्हें समय के महत्व को समझाया। निष्कर्ष। देवी पार्वती की यह अनसुनी कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने आत्मा की ओर एक यात्रा करनी चाहिए। यह यात्रा हमें हमारे आत्मा के साथ संवाद करने का एक मौका प्रदान करती है और हमें अपने असीम पोटेंशियल को समझने और विकसित करने की दिशा में मदद करती है। इसके साथ ही यह हमें समय की महत्वपूर्णता को भी सिखाती है, क्योंकि यह हमारी आत्मा के अद्वितीय सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। समापन। इस अनसुनी कहानी के माध्यम से हमने देवी पार्वती की अद्वितीय यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें वे अपने आत्मा की खोज में निकलीं। यह कहानी हमें आत्मा अन्वेषण, साधना और समय के महत्व का संदेश देती है, जो हमारे जीवन को एक दिशा में महत्वपूर्ण बनाते हैं।